अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करा दिया था, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करा दिया था। इस वीडियो में हम मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो मैट्रिक क्लास है, हम 9 क्लास का मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री 9 की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक की भी फिज़िक्स केमिस्ट्री हो चुकी है, 9 की भी हो चुकी है। आज किसकी करेंगे? आज 9 क्लास की करेंगे। और मैथ के सारे ही सवाल हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल या सेक्शन बी सी तो नहीं होता, इसमें बी के भी हैं और सी के भी हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स पहले एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद ये हैं हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन, ये भी हैं और ये हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन। तो मैंने गिने थे, शायद 32 क्वेश्चन है या फिर 35 क्वेश्चन है, ऐसे कुछ हैं, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और एक वीडियो में ज़ाहिर है ये नहीं बनने वाले, एक से ज़्यादा वीडियो लगेंगी, शायद दो भी वीडियो 40-40 मिनट की शायद बन जाए, तो उसमें होगा। तो खैर, अभी तो हम किसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं? एमसीक्यूज़ का। हाँ, तो भाई कहाँ से स्टार्ट करें? नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सिर्फ आंसर यहाँ पर बताता जाता हूँ और थोड़ा सा सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको नज़र आ रहा होगा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। ये कुछ यूँ लिखा हुआ है, 5 आयोटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 2 आयोटा किसके बराबर होगा? पहले मैं आपको, हम देखो ये नंबर है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 = 10, ठीक है। और आयोटा आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आयोटा स्क्वायर ये खाली ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये एमसीक्यू में आएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। और आयोटा किसके बराबर होता है? आयोटा बराबर होता है √-1 के। जब इस पे स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू पर अगर स्क्वायर आएगा तो रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो हमारे, अच्छा, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1 वैल्यू है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? -1 पुट कर दूंगा। जब 10 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा -10। तो नंबर 1 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ए, और उसका वो क्या है? -10। -10 ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10, 10 का एडिटिव इनवर्स क्या है? दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक होता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जो कोई भी चीज़ हो उसको क्या कर दो, उसको फ्लिप कर दो। अगर 1/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/1, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 5/6 है, इसका 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फ्लिप कर दो ना, मतलब ऊपर को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दो, 6/5 होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर एडिटिव आ रहा है तो हो सकता है आपके पेपर में क्या है, बोर्ड के पेपर में क्या आ सकता है? मल्टीप्लिकेटिव आ सकता है। अच्छा, एडिटिव क्या होता है? साइन चेंज कर दो। मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये -10 है ना, इसी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +10 होगा, ठीक है। यहाँ पर किसका है? एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 इज -10, इसका भी जवाब -10 है। नंबर 2 का जवाब -10 है। बात समझ आ रही है ना? यहाँ पर मैं आपको सब कुछ मिक्स करके बस समझा ही जा रहा हूँ। आप फोकस करें, जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू चल रहा है आप उसी पे फोकस करना है। मैंने पहला न्यूमेरिकल एमसीक्यू आपको समझा दिया है, इसका आंसर -10 और इसका आंसर भी -10 है। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देते हैं, बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फ्लिप कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। अच्छा, लोगैरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन। कौन था? हैतम किंदी बैरूनी नहीं था, अल ख्वारिज़मी था, ठीक है। अल ख्वारिज़मी क्या ईजाद किया इसने? मैं लॉग ईजाद किया। log x 81 = 4, ये हमारा एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और यहाँ पर भी क्वेश्चन है। ऐसा क्या है? देखो, ये जो छोटी सी पावर है, अच्छा मैं इसे पावर बोलता हूँ। पावर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पावर भी छोटी होती है और ये जो x लिखा हुआ ये भी बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर x लिखा हुआ है, अब आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। log x 81 = 4। अच्छा, तो क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि ये जो छोटी सी पावर नज़र आ रही थी वो क्या हो जाती है? कहाँ गई? ये बेस बन जाती है और ये जो बेस है ये पावर बन जाती है, कुछ इस तरह। देखो, x की पावर 4 ख़राब हो गया, x की पावर 4 = 81, इस तरह हो जाता है। क्या हो गया इसमें? ये जो x था, जो पावर अभी बनी हुई है log की, log x है, x क्या बन जाती है? बेस बन जाती है, और इक्वल टू के उस तरफ वो जो भी लिखा हुआ वो पावर बन जाता है, और जो इस तरफ लिखा हुआ वो इक्वल टू के उस तरफ चल जाता है, कुछ इस तरह। बात समझ आई? बात समझ नहीं आई? पहली दफ़ा मेरी भी नहीं आई थी। ये जो log x है ये पावर में नज़र आ रहा है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। ये log x नज़र आ रहा है, छोटा सा ब्लर भी हो रहा है लेकिन नज़र आ रहा है। अच्छा, वो जो x है ना वो अभी पावर लग रही है। पावर क्यों लग रही है? क्योंकि पावर भी छोटी सी लिखी जाती है, यूँ लिखी जाती है ना। अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूँ
2 की पावर 2 लिखूँ। देखो पावर छोटी सी लिखी है, जो छोटी होती है वो पावर की तरह नज़र आती है। ठीक है, यहाँ भी चीज़ जो नज़र आ रही है वो पावर नज़र आ रही है, मतलब x। कहाँ गया x? x पावर है, ये जो है ये, अच्छा x जब पावर x छोटी होती है ना, वो बेस बन जाती है, मतलब उसे x बड़ा करके लिख दो और ये जो 4 है बड़ा है इसे छोटा करके लिख दो, और ये जो 81 है इक्वल टू उस तरफ करके लिख दो, कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखो 81 किसी चीज़ की पावर है, किसकी पावर है अभी देख लेते हैं। किसी ना किसी की पावर ज़रूर होगी, वो कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कितने नंबरों के तुक्के लगाएं। मैं बताता हूँ ना, इन नंबर के तुक्के लगाओ जो ऑप्शन में होंगे। 3 81 तो नहीं लिख सकते, 81 की पावर नहीं होते, 9 और 20। पहले 20 की पावर देख लेते हैं कितनी होती है। ठीक है, हमें पावर्स को सेम करना है। ये जो पावर 4 है ना, हमें भी इसको पावर 4 में तोड़ना है। तो 20 की पावर 4 करके देख लेते हैं। 20 की पावर 4 बहुत ज़्यादा होती है भाई, हो ही नहीं सकता। अच्छा 9 की पावर 4 कर लेते हैं, 9 की पावर 4, नहीं भाई ये भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा 81 की पावर 4 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमें 81 को 4 की पावर में लाना है। तो ये आंसर 3 ही लग रहा है, 3 की पावर 4 करके देखते हैं। 81 ही आ रहा है, इसका मतलब जो 3 की पावर 4 है, हम 81 को किस तरह से लिख सकते हैं। मैं 4 क्यों कर रहा हूँ पावर, उस पर भी एक मकसद है। x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। पावर अगर सेम हो जाए ना तो दोनों को इक्वल करके लिख देते हैं, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर सेम हो गई है। देखो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन था वो राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। आगे क्या है, द सॉल्यूशन सेट, ये मैं 5वां, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसे उतार लेता हूँ पहले। कैसे है भाई, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19। इसे सॉल्व करना है हमें, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो 2x को यहीं रखूँगा, वहाँ पर 19 है। क्योंकि मुझे x को फाइंड करना है तो x को अलग करना पड़ेगा। जिस चीज़ को अलग करते हैं उसे वहीं रखते हैं, उसके साथ वाली चीज़ों को इधर उधर भगा देते हैं। यहाँ पर +7 है, उधर जाके -7 हो जाएगा। 19 में से 7 गए, 12 बचे। और यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6। जो 6 है वही इसका सॉल्यूशन सेट है, और ये रहा 6 आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है 6। मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा ये क्या है, एक ब्रैकेट में x √x प्लस √y है, दूसरी ब्रैकेट में √x माइनस √y है। यहाँ पर तो फॉर्मूला लगेगा b और a+b वाला। अच्छा मैं इसको अब यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, √x माइनस √y, और अगली ब्रैकेट में √x प्लस √y। ये है मेरा a और ये है b। ठीक है, यूं करके लिख सकता हूँ ना, और ये है a और यही है b, यूं करके भी लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर होता है, a² माइनस b²। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर चिपका दिया। पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म है मेरी √x, जो भी है इसका स्क्वायर कर दो, माइनस दूसरी है √y, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और x माइनस वाई इसका आंसर है, ये है x माइनस वाई इसका राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। डैश शुड बी एडेड टू x की पावर 4 प्लस 4 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए जो कि x की पावर 4 था ना, प्लस 4, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दे। अच्छा हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके अंदर वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, a+b का होल स्क्वायर वाला। और वो किस तरह से होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। मैं इसको भी स्क्वायर में लिख सकता हूँ और इसको भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से देखो, a² का स्क्वायर प्लस 2ab, उसे छोड़ दो, ए बी में क्या आएगा उसको रहने दो अभी फ़िलहाल। अच्छा दूसरा b², इसे मैं स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना b² में। तो मतलब कि ये जो मेरा ब्रैकेट के अंदर है ये a है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये भी ये b है। तो यहाँ पर मैं a और यूँ लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो
ये मेरे पास थे a की पावर 4 और 4 था मेरे पास, मैंने इसे स्क्वायर टर्म में लिख दिया। स्क्वायर में लिखने का चक्कर ये है कि इसको मैंने स्क्वायर में कर दिया, मतलब इसकी पावर 2 को अंदर रखा और ऊपर 2 लगा दिया, और इसको तोड़ के कर दिया, मतलब इसका रूट लेके इसके ऊपर 2 लगा दिया, मतलब 4 को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab होता है, ये जो है ये a है और ये जो है आखिरी ये b है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये चीज़ मैंने ऐड की है, किस में ऐड की है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। मैंने क्या ऐड किया है खुल के ज़रा देख लेते हैं। 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 और a स्क्वायर, मैंने 4a स्क्वायर ऐड किया है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने 4a स्क्वायर ऐड किया है, तो यहाँ पर इसका आंसर है 4a स्क्वायर। अच्छा 4a नहीं, ये a नहीं था, ये x था, ठीक है। तो मैंने बेसिकली 4x स्क्वायर ऐड किया है और यहाँ पर 4x स्क्वायर है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 8 है द ऑर्डर पेयर, ये क्या है ब्रैकेट में 1,2 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट में। अब 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे ग्राफ में, मैं ग्राफ थोड़ा सा बना देता हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा ही ग्राफ बनाऊंगा। ये हमारा है x, ये है -x, ये है y और ये है -y मेरे पास। अच्छा मैं इसको नंबरिंग भी कर लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये मेरी नंबरिंग है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 1 2 3। अच्छा ये वाली जो नंबरिंग है माइनस में, ये वाली नंबरिंग जो है प्लस में, और ये वाली प्लस में और ये वाली माइनस में। अच्छा बात, ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पर यूँ ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे बताओ मेरे पास पॉइंट कौन सा गिवन था, 1,2 गिवन था, 1,2। इसका मतलब ये जो पहला 1 है ना ये x है और ये जो 2 है ये y है। जो x पर है वो यहाँ पर 1 पर है और y है वो है 2 पर, मतलब मेरा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका आंसर है राइट आंसर ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। द सॉल्यूशन सेट नंबर 9 है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं लगाना, बस सिंपल सी मैथमेटिक है और कुछ भी नहीं है। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इन दोनों में मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक x चला गया तो एक x बचा, यहाँ का माइनस बचा और यहाँ से x चला गया तो सिर्फ 2 बचा और इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। मेरे पास एक ब्रैकेट ये बन गई है और एक ब्रैकेट ये बन गई है, दोनों ब्रैकेट्स को मैं 0 के इक्वल कर रहा हूँ। ये लो, एक ब्रैकेट को कर दिया और दूसरी ब्रैकेट को भी कर दिया, सॉरी ये माइनस है। अब ये देखो मेरे पास एक आंसर तो आ गया है और दूसरा आंसर भी तो आ गया है। देखो x चाहिए तो यहाँ पर -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना है 0,2, तो 0,2 हमारा राइट आंसर है, ये रहा 0,2, ठीक है। यहाँ पर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद करने की बात है। द पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर सेड टू बी, एक लाइन पर अगर है ना तो वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगर एक प्लेन की बात कर दी, एक प्लेन पर है तो कोप्लेनर होंगे। ये तो यार आसान से है, तो अगर नहीं भी आता ना तब भी आपने सिर्फ इसी पर ही तुक्का मारना होता, नहीं यार तुक्के अक्सर गलत भी हो जाते हैं। चलो भाई इसका आंसर कोलिनियर है, बस इतना याद रखो, छोड़ो बाकी बातें। सिंबल, ये कॉन्ग्रेंसी का सिंबल होता है और इसे यहाँ पर क्या है कॉन्ग्रेंस है, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी है ये। दिस सिंबल इज यूज्ड एज कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंस। अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड, कॉन्ग्रेंट होती हैं बराबर, तकरीबन बराबर, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं ना उसे हम कॉन्ग्रेंट भी बोल सकते हैं। तो बराबर कौन सी है, एक ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड तकरीबन बराबर नहीं है, उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोस्केलिस ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड बराबर हो मगर एक बराबर ना हो। नॉन ऑफ देम को छोड़ दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसके तीनों साइड बराबर हो। स्केलीन ट्राइंगल ऐसी है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, मतलब तीनों साइड बराबर नहीं होती। Any point equidistant from the end point of a line segment is on the dash of its, वो उसके राइट बाइसेक्टर पर होती है। राइट बाइसेक्टर मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ। एक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ये लो मैंने पॉइंट भी लगा दिया यहाँ पर, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, उसका एंड पॉइंट है इज ऑफ डैश ऑफ इट्स। अच्छा अब इसका ये क्या कहलाएगा, ये कहाँ पर है, ये वो कह रहा था कि ये राइट बाइसेक्टर है। ये कैसे, अगर ये पॉइंट यहाँ है, मैंने थोड़ा गैप करके दे दिया है,
आप फ़र्ज़ करें ये लाइन के ऊपर ही पॉइंट है, क्योंकि फिर ये पॉइंट नज़र नहीं आएगा ना। थोड़ी देर मैंने पहले लाइन पॉइंट बनाया फिर लाइन बना दी तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री पर उसको काट दे। जैसे कि ये लाइन है, अगर इसमें काटूंगा तो ये लो 90 डिग्री पर काट दिया, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा ये कहलाता है राइट बाइसेक्टर, मतलब ये जो काटेगा उसको 90 डिग्री पर काट देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे हम यूं भी तो काट सकते हैं इस लाइन को, ये यूं, अब 90 डिग्री पर तो नहीं, अब तो थोड़ी तिरछी है, सीधी बिल्कुल नहीं है। हम पूरी लाइन को कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉइंट को देख रहे हैं। जो यहाँ पर पॉइंट है वो सिर्फ 90 डिग्री पर ही इसे काटेगा। बात समझ आ रही है, नहीं भी आ रही तो बस इसका जवाब है राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो हिस्सों में काट दे, राइट का मतलब 90 डिग्री पर। अगला क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई, एल्टीट्यूड कहलाता है। अच्छा ये किस तरह से बात करें, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स फ्रॉम अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल बना दी, तकरीबन ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है, एक बराबर नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, वर्टेक्स के, एक वर्टेक्स के परपेंडिकुलर है। अच्छा इसके तीन वर्टेक्स हैं, किसी के भी एक परपेंडिकुलर, यहाँ मतलब इसके बिल्कुल 90 डिग्री से लाइन ले जाओ। देखो ये बिल्कुल इसके मैंने 90 डिग्री से इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइन खींच दी। ये जो लाइन कहलाएगी, ये क्या लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है एल्टीट्यूड वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पर जो इसका वर्टेक्स होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर होगा ए बी सी है, तो ये कौन सा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ बी कहलाएगा ये। ठीक है, अगर मैं लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ, यहाँ पर जो इन दोनों को बीच से बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड ऑफ ए कहलाएगी। तो कुल मिला के बात ये हुई, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, इफ ए 3 0 एंड बी 0 3 आर एनी 2 पॉइंट इन द प्लेन देन ए बी क्या होता है, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस होगा, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ए बी का, मतलब ये शॉर्ट लाइन इससे लगाई जाती है ताकि डिस्टेंस की, इसका है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो क्या है, ये पहला जो x होता है x1 होता है और दूसरे पॉइंट का पहला लेटर x2 होता है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, मेरा पहला 0 है ना, नहीं 3 है, तो 3 दूसरा 0 है, तो सिर्फ 0 को हटा दो, 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा भी 3 है, तो एक 0 है और एक 3 है। यार मैं आपको बता ही देता हूँ, x1 जो है वो 3 है, x2 जो है वो 0 है, y1 0 है और y2 3 है। ठीक है, अब ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट की और मेरा पास ये यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 मतलब कि 0 माइनस 3, 0 में से 3 गया, माइनस का 3 बचता है, माइनस के 3 पर पावर 2 है तो वो माइनस को ख़त्म कर देगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 0 में से 3 में से 0 गया, y2 3 है और y1 0 है, तो 0 में से 3 में से 0 गया, 3 बचा और 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर दिया। देखो अब ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 9 18। आप कैलकुलेटर पर 18 का रूट देखोगे ना तो क्या आएगा, 18 का रूट मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, ये होगा 6 9, हाँ ये होगा 2√2, 3√2 क्या है, √18, इसका आंसर है 3√2। ठीक है, हमारे पास ये आंसर है। लेकिन अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है ना, तब भी ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, आपके पास छोटा कैलकुलेटर होगा तो 18 का जब आप रूट निकालोगे तो आप यूँ रूट निकलेगा, यूँ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 4.24। आपने इन सब को कैलकुलेट करना है, कुछ उसमें भी रूट की वैल्यू आ सकती है। देखो जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आ जाएगा 4.24। आप इस तरह से भी इन ऑप्शन को भी सॉल्व कर लो और अपने जो √18 है इसे भी सॉल्व कर लो और पॉइंट का आंसर मैच करना है, फिर टिक लगा लेना। ठीक है, अगर साइंटिफिक है तो फिर और अच्छी बात है। लो ख़त्म हो गए भाई, MCQs हमारे ख़त्म हो गए। यहाँ तक हमारी थी MCQs की वीडियो। अब मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बनाते हैं हम, लेकिन यार बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इसी में क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराना स्टार्ट कर दिया, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि 2 वीडियो बने, मुझे लगता है शायद 3 वीडियो में कंप्लीट होंगे। यार 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है ये। ठीक है, गिन लेते हैं कितने क्वेश्चन है, 1 2, ये तो ग्राफ है भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 10-15 मिनट का तो यही ले जाएगा यार। 2 3 और इसमें भी देखो 7 पार्ट हैं,
इसके 7 पार्ट हैं और ये 2-3 कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना। तो इसको हम 3 कंसिडर करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 क्वेश्चन है। तो 31 क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा आपका इंशाल्लाह, ठीक है। और आपका नहीं, इन क्वेश्चन की वीडियो का। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैंने वीडियो बनाई है, उनका लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ को भी देख लेना और इस वीडियो को भी देख लेना जो इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन आएगा। तो बस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो। अब हम उसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।